बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। इमरान जकू व्लॉग्स में खुश आमदीद। आज जी एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है 22 अक्टूबर को। तो काफ़ी दिन पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था मॉर्निंग वॉक का नहर के किनारे पे। तो मैंने सोचा आज फिर सब दोस्तों के साथ ज्वाइन करते हैं। आज फिर जी हम जा रहे हैं जी नहर, बिल्कुल नहर के मैं करीब पहुंचने वाला हूं। मेरे सामने नहर है, मेरे घर के बिल्कुल करीब है। वैसे तो और भी मुख्तलिफ ट्रैक है, लेकिन इधर आके थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, क्योंकि ये जो है ना जी इधर एक तो ट्रैफिक नहीं होती, बड़ा उसको दूसरा नेचर को देखने का बड़ा मज़ा आता है। दूसरा जब रनिंग लगाते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश एयर जो है वो मिलती है, वो अंदर जा के जो बड़ा उसका बेनिफिट मिलता है फेफड़ों के लिए ख़ास तौर पे। ये मैं चढ़ा हूँ जी नहर के ऊपर, नहर के किनारे पे। ये इस साइड पे नहर है, ये मैं जा रहा हूँ जी सीधा। और भी मुख्तलिफ फैमिलीज जो हैं वो नहर के दूसरे किनारों पे लोग आते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने। सुबह सुबह परिंदे निकलते हैं जी अपने घरों से। मुझे याद आती है एक चीज़ जो हम पढ़ा करते थे स्कूल दौर के अंदर, ख़ास तौर पे 9th और 10th की जो स्टडी है ना जी, वो ज़हन के अंदर बड़ी बैठती है। वहाँ पे एक लेसन होता था कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसके ऊपर। तो वो अक्सर जब वो याद आता है, जब कोई तबीयत ख़राब हो, कोई मसला हो, तो फिर बड़ी याद आती है उन चीज़ों की। अक्सर उन चीज़ों की याद आती है तो ज़हन के अंदर वो नक्श हो चुकी होती हैं, क्योंकि बचपन की अक्सर बातें जो अच्छी लगती हैं वो एक बात होती थी उनमें कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इस बात के ऊपर जो है वो सोचते होते थे हम कि सबसे बड़ी दौलत जो है वो इंसान की सेहत है, और जो तंदुरुस्ती इंसान को मिलती है वो है। इंसान के पास जी लाखों करोड़ों रुपए भी हों, लेकिन अच्छी सेहत ना हो तो उस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी दिन से फेसबुक के ऊपर जो एक बात गर्दिश कर रही है कि जी एक जापानी बंदे के बारे में, आई थिंक, या गालबन चाइनीज़ के बारे में वो बात है जी कि साथ जो ये वीडियो बन रही है ना नहर की, ये आपको सुबह सुबह नेचर का नज़ारा करवाना भी है मेरा मकसद, कि यहाँ पे बड़ा पुरसकून सा माहौल है। मेरा तो ये बचपन से फेवरेट जो है ना जी ये ट्रैक रहा है। यहाँ पे आके अक्सर हम ये जो किनारा है नहर का, इधर बचपन में आते थे बैठ के 9th 10th के अंदर दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के बहाने। लेकिन पढ़ाई कम होती थी, जो नहर किनारे दरख्त लगे होते थे वो ज़्यादा गिनते थे या कोई परिंदे उड़ते थे वो गिनने लग जाते। वो बड़ी यादगार दिन थे जी, बड़ा वक्त गुजर गया है। तो अब तो शायद वो कभी वक्त वापस नहीं आ सकता। तो बाद में सुना रहा था जी जापानी बंदे के बारे में, बात थी उसकी कि जो आंखें थी ना जी, आंखें उनकी, ये जो होता है ये हम पपोटा भी इसको कहते हैं, ये जो पर्दे अल्लाह ताला ने दिए हैं आँखों के ऊपर, कहते हैं जी वो बड़ा अमीर तरीन आदमी था, बहुत दौलत थी उसके पास, बड़ा पैसा था, उसके ये हरकत करना बंद हो गए थे, ये चीज़ ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते थे। बड़ा पैसा था उसके पास। कहते हैं जी उसने बड़े हकीमों से बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन किसी बंदे के पास भी उसका इलाज नहीं था। उसने कहा जी मैं अपनी सारी दौलत दे देता हूँ, इसको सिर्फ दोबारा से ये मूव करना शुरू हो जाए। लेकिन ना जी उसका इलाज नहीं था किसी के पास। तो उसी तरह से उसकी उम्र गुजर गई, वक्त खैर से उसने फिर वो कहते हैं कि वो कहता था कि मेरी इतनी दौलत, इतना पैसा जो मैंने कमाया, इतना कुछ किया, लेकिन वो आज मेरे किसी काम नहीं आ रहा। एक छोटी सी चीज़ जिस्म की, एक छोटा सा जो पार्ट है ना जी बॉडी का, वो अगर कहीं से हरकत करना बंद कर दे, यकीन माने एक छोटी सी वेन
तो इंसान बेकार हो जाता है, फारग हो जाता है इंसान। तो हमेशा अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं ना जी, उसका शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा हमें। हमेशा यही अल्लाह ताला से मांगे, अच्छी सेहत, सबसे पहले अच्छी सेहत, तंदरुस्ती, और उसके बाद जो है रुपया पैसा दौलत, ये बात की चीज़ें हैं। अगर आपकी सेहत है तो ये सब कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर सेहत नहीं है तो फिर ये कुछ भी, कोई चीज़ आपके काम नहीं आनी, सब कुछ आपके लिए बेकार है। जितना मर्ज़ी दौलत हो आपके पास अच्छी, लेकिन अच्छी सेहत ना हो तो फिर उस दौलत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला बस अपने हिफ्ज़ो मान में रखे सबको। एक और मुझे यहाँ पे बात याद आती है जी, हाँ, खलीफा हारून रशीद के दौर की। खलीफा हारून रशीद और जो बहलोल दाना थे वो एक ही वक्त की बात है उनकी, एक ही दौर था। बड़ी कमाल की बातें हैं जी, बहुत बड़ी सल्तनत थी खलीफा हारून रशीद की। जो खलीफा हारून रशीद था ना जी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो खलीफा हारून रशीद को अल्लाह ताला के कोई नेक बंदे, वही जो मैं आपको बता रहा था बहलोल दाना के बारे में, उनके साथ उनकी बात हुई। उन्होंने कहा था, हारून रशीद तुम बड़ा इतराते हो अपनी सल्तनत पे, अपनी दौलत पे, मुझे ये बताओ अगर तुम जंगल में कहीं अकेले जा रहे हो और तुम्हें चंद कतरे पानी ना मिले तो तुम क्या दोगे? उसने कहा जी मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूँगा। एक बात नोट कर लें कि उस वक़्त इस्लामी सल्तनत जो है वो 3 से 4 बरे-ए-आज़मों पर फैली हुई थी, बहुत अरूज था उसको। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं पानी के चंद कतरों के लिए, ये चंद घूंट के लिए अपनी आधी सल्तनत दे दूँगा, मुझे कहीं पानी ना मिल रहा हो जंगल में। उन्होंने कहा जी वो पानी तुम्हारे अंदर चला जाए, फिर वो बाहर ना निकल रहा हो तो उसके लिए क्या दोगे? उन्होंने कहा जी उसके लिए मैं अपनी बाकी आधी सल्तनत भी दे दूँगा। उसने कहा हारून रशीद तुम्हारी पूरी सल्तनत की औकात पानी के चंद घूंट हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात का जी हम कभी शुक्र नहीं अदा कर सकते। जितना चाहें बेशुमार नेमतें हैं उसकी, उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे तब भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, ना उसको हमारे होने या ना होने से अल्लाह ताला की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम शुक्र अदा करते हैं तो उस पर अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी खुश होती है कि ये बंदा मुझसे मांग रहा है, मेरा शुक्र अदा कर रहा है। कितना एक अगर हम देखते हैं कभी हम किसी इंसान से हमें वास्ता पड़ जाए ना तो हम उसकी दिन रात चापलूसी करते हैं, उसकी दिन रात खुशामद करते हैं कि यार ये हमारा ये काम कर दे। तो वो खुशामद करने का मकसद तो यही होता है ना कि वो बंदा हमारा, फिर वो बंदा अगर आपका काम कर भी दे तब भी वो बंदा पूरी दुनिया को बताता है यार इसने मेरी बड़ी मिन्नतें की है। ना करे तो फिर भी आपके अंदर ये गिल्ट सा क्रिएट हो जाता है कि यार मैंने इसकी इतनी चापलूसी की, इतनी मिन्नतें की, इतने तरले किए, इसने फिर भी जो है मुझे मेरा काम नहीं किया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो वाहिद ज़ात है, वो वाहिद मालिक है जो इंसान को कभी मायूस नहीं छोड़ता। हम जितना उसका शुक्र अदा करें, जितना उसका सब्र करें और शुक्र करें, उतना ही वो ज़ात ज़्यादा खुश होती है। जितना उससे मांगे वो एक तो वो पर्दे रखता है, इंसानों की तरह भरम नहीं तोड़ता अल्लाह ताला कभी भी। एक तो वो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे पर्दे रखती है, दूसरा जो है अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है, उसका शुक्र अदा किया जाए हमेशा। तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करें। बात तकरीबन तो मेरी हो गई है जी कंप्लीट, थोड़ा सा ही मेरा सफ़र रह गया घर का। हल्की सी मैं इधर एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह घर फिर काम पे जाने की तैयारी, जो रूटीन वर्क है मेरा डेली का वो करेंगे जी हम। सूरज भी बस शुरू होने वाला है, ये देखें बादल है जी। आज डेट मैंने व्लॉग के स्टार्ट पे भी बताई थी, बादल जो हैं आज काफ़ी ज़्यादा हैं, शायद कोई बारिश हो। उसके बाद मौसम तो चेंज होना ही है जी, सर्दियाँ आनी है। नहर का पानी भी रोक दिया गया है क्योंकि इन दिनों में नहर जो है वो खुश्क हो जाती है, नहर रुक जाती है। तो मेरे कहने का मकसद था दोस्तों, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों का हम
शुमार ही नहीं कर सकते। हम जो एक सांस ले रहे हैं हम उसका बदला नहीं दे सकते। कोई एक वेन ही हमारी डैमेज हो जाए तो वो वेन ही नहीं रिपेयर हो सकती। ये कुदरत के मामलात हैं। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में, अगली गपशप में। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क का हामी नासर, अल्लाह सब हम का हामी नासर। तो इंशाल्लाह जी अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।